महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में एनडीए की कम सीटें आने के बाद सीट शेयरिंग को लेकर इस बार पेंच फंस सकता है। फिलहाल हो रही बयानबाजियों में संकेत तो यही मिल रहा है, लेकिन ये हालात सिर्फ और सिर्फ एनडीए के साथ नहीं है, बल्कि विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए के सामने भी कमोबेश यही स्थिति है। लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटों पर लड़कर भी उद्धव ठाकरे की पार्टी 9 सीटों पर ही फतह हासिल कर पाई और इसका असर ये हुआ कि सिर्फ 10 सीटों पर लड़कर 8 सीटें जीतने वाले शरद पवार के तेवर अब तल्ख हैं। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता प्रशांत जगताप की माने तो शरद पवार इस चुनाव में लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि इस बार स्थिति अलग होगी। ये बातें तब सामने आई जब शरद पवार ने 2 अहम बैठकें की। शुक्रवार को शरद पवार ने 2 बड़ी बैठकें की। पहली जो मीटिंग हुई वो पुणे में पार्टी पदाधिकारियों, विधायकों और नवनिर्वाचित सांसदों के साथ हुई। प्रशांत जगताप ने कहा कि पार्टी ने लोकसभा चुनाव में कम सीटों पर इसलिए कंटेस्ट किया ताकि शिवसेना और कांग्रेस के साथ गठबंधन ना टूटे। उन्होंने आगे ये कहा कि विधानसभा चुनाव में तस्वीर कुछ अलग ही होगी। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए एनसीपी शरद पवार के नेता जयंत पाटिल ने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर हमारे नेता फैसला लेंगे। बैठक में शामिल हुए विधायकों और सांसदों को विधानसभा चुनाव में तैयार रहने के लिए कहा है। हालांकि अभी तक ये तय नहीं हुआ कि विधानसभा में हमारी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बारामती विधानसभा सीट पर रणनीति को लेकर आखिरी फैसला शरद पवार लेंगे, ये भी वो कहते हैं। दरअसल जो बारामती विधानसभा की सीट है उससे अभी अजीत पवार विधायक हैं और वर्तमान सरकार में वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी हैं। इसी बीच एनसीपी शरद पवार के नेता और महाविकास अघाड़ी सरकार में गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख ने कहा कि एमवीए में कोई बड़ा भाई और छोटा भाई नहीं है, सभी एक समान। महाराष्ट्र में इस साल अक्टूबर-नवंबर तक विधानसभा के चुनाव होने हैं। 288 सदस्यों वाली विधानसभा में अभी बीजेपी 105 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद एनडीए गठबंधन कमजोर नजर आया, तो वहीं सीट बंटवारे पर आईएनडीआईए गठबंधन में भी पेंच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। पवार साहब ने जो हमारे 8 सांसद जो चुनकर आए उनको लेकर एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग लगाई थी। जो हमारे 10 ने क्या कैंडिडेट थे उसमें से 8 जीते और 2 हारे। उसमें उन्हें सिर्फ उसी 10 लोकसभा के क्षेत्र के लोगों से बातचीत हो गई कि एक्चुअली क्या हुआ, किस वजह से हार मिली, क्या कमी रह गई, और उसी के साथ कुछ गलत हो करेंगे तो दुरुस्त करने की सलाह आदरणीय पवार साहब ने दी। वो ऐसी सूचना की इंडिया अलायंस में एमवीए में कोई बिगाड़ी न हो, इस तरीके की सूचनाएं आदरणीय पवार साहब ने की